सभी प्यारे भाई और बहनों को सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको विदाउट बस्टीवा इस नाप से कटिंग बताया था, है ना। आज मैं आपको बस्टीवा की सहायता से बताऊंगा। इस बस्टीवा ने बहुत लोगों को ऐसा फास्ट कटिंग करना, बहुत लोगों की जिंदगी बनाई है और उनका नाराजगी थी कि इससे मैंने कटिंग बताना छोड़ दिया है। तो चलिए मैं इसको फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये देखिए, अब बस्टीवा में थोड़े मैंने कुछ चीजें चेंज किया है ना। चेंज का मतलब अपडेट किया है। तो इसमें आर्म होल स्केल है, ये आर्म होल स्केल आता है बस्टीवा में। बहुत लोगों को आर्म होल नापने में प्रॉब्लम आती है, तो देखो यहाँ पर 28 से लेकर 45 इंच तक के लिए आर्म होल स्केल है। स्लीव मेकर है, सारे उपयोग देखते जाइए, है ना। ये चार्ट्स हैं, एक चार्ट है यहाँ पर, ये ऐसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बस्ट मास्टर। बस्टीवा मतलब इसके नाम पड़ा है। ये देखो, ये 4 डार्ट बनाने का टूल है, रेडी टू ईट कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करने को तैयार। सॉरी, रेडी टू ईट बोल दिया, इंग्लिश वीक है ना। ये प्रिंसेस कट का और ये कटोरी कट का। लो जी, ठीक है। इस प्रकार से टूल है। अब चलिए इस टूल के माध्यम से डायरेक्ट कपड़े पर इसमें मैं कटिंग बताऊंगा बहुत सारी चीजों का, ठीक है। हमने कटोरी कट को पिछले वीडियो में डायरेक्ट, इसीलिए तो फेवरेट है। डायरेक्ट कपड़े पर लोगों को बेशुमार समय बचता है। चलिए ठीक है, इसको हम कटिंग करते हैं इससे। अब इसमें सबसे पहली बात, नाप के अकॉर्डिंग देखो भैया, 38 इंच फुल बस्ट अपर चेस्ट है, 40 इंच फुल बस्ट है। इसके लिए आप दो प्रकार के नाप ले सकते हैं कटोरी का। एक तो 2XL ले सकते हैं या फिर एक्सल ले सकते हैं, ठीक है। एक्सल ले सकते हैं, 2 इंच का डिफरेंस है तो एक्सल ले सकते हैं, और ज्यादा डिफरेंस है तो 2XL, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सल ले रहा हूं। ये आर्म होल स्केल भी हम निकाल लेंगे पहले से। आर्म होल का स्केल यहाँ पर देखिए, अपर चेस्ट के हिसाब से 38 के हिसाब से मैंने आर्म होल स्केल निकाल लिया, ठीक है। ये दो चीजें हैं यहाँ पर। और ये स्लीव कटिंग बता दूंगा लगे हाथ तो स्लीव कटिंग, ठीक है। इतने सामानों की सहायता से आपको ये मतलब बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ध्यान से रोज डालूंगा वीडियो माय फ्रेंड्स। सारे लोगों को जो प्रोफेशनल कटिंग चाहते हैं उसका मैं जिंदगी बदल दूंगा। ओके, चलिए इसकी प्राइस के बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करते हैं। बैक पार्ट में सीधा सीधा चलते हैं, ज्यादा घुमाकर नहीं। 14.5 इंच की लंबाई है तो 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे। दूसरा मार्किंग मैं 6 इंच पर करूंगा। और ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है। बस्टिया का उपयोग करने के लिए इसको इस प्रकार से पहले इसको सीधा खींचो। बस्टिया मतलब ऐसा कोई वो ये नहीं है, मैं फर्मा नहीं है। ये एक्चुअली में वो टूल है जिससे आपका ब्लाउज की कटिंग फास्ट होती है। 14.5 इंच शोल्डर है, 10 इंच गला खुला कर रहे हैं, सॉरी 15 इंच शोल्डर है। 15 इंच शोल्डर है तो 15 का आधा, उसमें 2 इंच कम। शोल्डर का आधा में 2 इंच कम। ये शोल्डर के आधा में 2 इंच कम कर दो तो यहाँ पर 5.5 बचता है। 10.5 इंच गले का यहाँ पर ये है, ठीक है। 10.5 इंच मतलब 10 इंच है तो 10.5 पर लगाएंगे निशान। फार्मूला चेंज नहीं होता माय फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, इस चार्ट में बिल्कुल फार्मूले मिल जाएंगे। फार्मूले चाहे आप बस्टिया से बनाओ तो यहाँ पर देखो 10 इंच गला है तो शोल्डर, पीछे का पल्ला में देखो अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस क्वार्टर माइनस क्वार्टर इंच। तो यहाँ पर देखो अपर चेस्ट कितना है 38, 38 का चौथा भाग कितना हुआ यहाँ पर 9.5, उसमें क्वार्टर इंच माइनस कर दो ऐसे। क्वार्टर इंच माइनस कर दो, ये देखो, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर ये आ गया। इस प्रकार से करना है। देखो बस्टिया का इस्तेमाल बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल कितना है। आर्म होल 17 है माय फ्रेंड्स। तो इस बस्टिया में आपको ये फार्मूला मिल जाएंगे। अंक के नीचे वाली लाइन का इस्तेमाल करना है। 17 है तो 17 के नीचे वाली लाइन का इस्तेमाल करना है, ऐसे रखना है ऐसे, ठीक है। रखने के बाद देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे निकाल दो ऐसे, कोई नापने की जरूरत नहीं। ये ऐसे आर्म होल बिल्कुल सेट हो जाता है। ये थोड़ा ऊपर जाता है ना, इस प्रकार से ऊपर जाने की तो क्या है ना वो ऐसे, तो उसको सीधा कर दो ऐसे। यहां से आर्म होल सेट, नापने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूं नाप कर। फार्मूला क्या है, आर्म होल का आधा, इसमें लिखा है ना यहाँ पर फार्मूला। आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच मतलब 8.5 इंच मतलब 9 इंच आना चाहिए। चलिए नाप कर देखते हैं यहां से लेकर यहां तक 9 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए मैं फिर इसको नाप रहा हूं मैं, देखिए परफेक्टली 9 इंच आ रहा है, कम ना ज्यादा, ठीक है। अब देखो कमर है इसका 33 इंच, बाकी है बिल्कुल सामान्य जैसे काटते हैं। 33 का चौथा भाग 8.25
उसमें 1 इंच यहाँ पर डांट के लिए मार्किंग ऐसे, ये देखो। यहाँ पर देखो शोल्डर की चौड़ाई जैसे देते हैं ना 2.25, बिल्कुल यहाँ पर कोई चीज फार्मूला नहीं बदल रहा है ना, कुछ चीजें बिल्कुल हमने सेम रखी है एडवांस में भी और इसमें भी। ये देखो, इस प्रकार से फोल्ड करो। आधा इंच की यहाँ पर चौड़ाई देनी, आधा इंच की दे दो यहाँ पर चौड़ाई, और उसके बाद देखो 4.5 इंच ऊपर। यहां से क्या करेंगे आप 3/4 ऊपर ले लेंगे ऐसे ऐसे 1.25 इंच। तो देखो पीछे पल्ले की ड्राफ्टिंग बिल्कुल परफेक्टली हो गई। अब चलिए सामने पल्ले में, डायरेक्ट कपड़े पर मैं सामने का पार्ट बिना किसी पेपर के, बिना किसी किससे इससे कटता है। वो डायरेक्ट आपको ऐसे कहोगे तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं, बिना फरमे के नहीं कटता है भाई। अब जिनको आता है बिना फरमे के काटना, वो काट सकते हैं। तो चलिए हम इसको, सबसे पहली बात तो इसको इस प्रकार से रखेंगे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे। और रखने के बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स मिल गया है रंग। मैं क्या बताऊँ आपको, डायरेक्ट कपड़े में बताऊंगा तो सेम कलर में बताऊंगा तो यही दिक्कत होगी। तो चलिए इसको मैं पहले छापता हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा ऐसे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, आधा इंच इस प्रकार से नीचे करना है, ये आधा इंच इस पे नीचे करना है। एक काम करता हूँ माय फ्रेंड्स, मैं कपड़ा दूसरा ले लेता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए थोड़ा दूसरा कपड़ा ले लिया, इससे क्या है आपको ज्यादा आसानी होगी, है ना। एक ही जैसे कलर में तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से रखना है आपको। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसको इस प्रकार से रखेंगे। रखने के बाद आप दो काम कर सकते हैं, है ना। पहली बात तो यह है कि आपको चेस्ट पता करना है, चेस्ट कितना है इसका, सॉरी आपका गला खुला कितना है। आपको सामने का गला मान लो 6.5 इंच गला खुला रखना है, सामने का गला 6.5 इंच खुला रखना है, ये ऐसे। तो आप लोग चार्ट देख लेना, इस चार्ट में स्पष्ट लिखा है अपर चेस्ट का फार्मूला। सामने का गला 6.5 को 7 मान लेते हैं, 7 इंच खुला होता है तो अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस क्वार्टर इंच, मतलब सेम आएगा ये। तो अपर चेस्ट का चौथा भाग कितना हुआ 9.5, और ये 9.25 सेम आएगा यहाँ पर, क्योंकि पीछे का गला 10 इंच खुला रहता है और सामने का गला 7 इंच खुलता है ना, तो सेम आएगा। 6.5 को मैंने 7 मान लिया है ना, ये यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसको आप बिल्कुल सेम छाप लो ऐसे, बिल्कुल पूरा इसको सेम छाप लो ऐसे। अब यहां पर मैं इसको आधा इंच कम करता हूं ना, आधा इंच को कम ही करना है, ये आधा इंच को कम करना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर 4 इंच का यहां पर ये लगाना है, डायरेक्ट कपड़े पर बता रहा हूं 4 इंच ऐसे, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, इसको भी आप निशान लगा लीजिए ऐसे, यहां से इस प्रकार से करो ऐसे ऐसे, और इसमें 3/4 ऊपर, ये 3/4 ऊपर ऐसे निशान लगा दो। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात तो उंगली यहां पर रखो, उंगली रखने के बाद आप इसे 3/4 ऐसे जैसे हम करते हैं ना, बिल्कुल 3/4 उसके बाद बिल्कुल करना है। कुछ भी चीज नया नहीं है इसमें, फर्क इतना है बस्टिवा से, आप पूरा फर्मा रेडी कर सकते हैं आसानी से। देखो ऐसे ऐसे कर दो, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया। अब यहां से उंगली रख दो ऐसे ऐसे, कपड़े को इस प्रकार से थपकी देते हुए घुमाना रहता है ना, ऐसे उंगली रखने के बाद ऐसे ऐसे मिला दो। तो आप देख सकते हैं आर्म होल की सेटिंग बिल्कुल हो गई। ये देखिए थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट कपड़े में पेन जैसे नहीं चलता है माय फ्रेंड, जैसे पेन है ना, ये क्या थोड़ा अटकता है, साफ नहीं आता ये ऐसे, ये ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार से सेटिंग हो गई ऐसे ऐसे। अब यहाँ से 90 डिग्री, जैसे हमने 90 डिग्री हमने किया था ना, वैसे ही 90 डिग्री यहाँ पर भी, बिल्कुल कुछ भी चीज है इसमें ऐसे नहीं है, ये ऐसे 90 डिग्री। ओके, 1.25 इंच इस पर छोड़ेंगे ऐसे, 1.25 इंच छोड़ दो ऐसे, और इसको इस प्रकार से ये कर दो। ये देखो, गले को भी शेप दे देंगे, गला 6.5-7 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे
ठीक है, जो चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज में जैसा है वैसा रहेगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पर देखो हमने कोई टूल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बस्ट इसमें दिया हुआ है, बस्ट की हाइट किसमें कितना देना है, चार्ट आप जब लोगे तो मिलेगा इसमें 10.25 इंच इस पर देना है, ऐसे 10.25 इंच पर बस्ट का हाइट, ऐसे। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये यहां तक का काम तो बिल्कुल मैनुअल है। अब यहीं पर होता है असली यहाँ पर खेला। बस्टिवा यहाँ पर हम रखेंगे, कैसे रखेंगे, ऐसे, ये देखो ऐसे, इस प्रकार से। ध्यान ये रखना है आपको कि देखो इस प्रकार से इसमें किस प्रकार से लगाना है। अब इसको करने के बाद यहां से इस पर आप निशान लगा लो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये ऐसे हो गया। और इसके बाद देखो, ये देखो अंदर का लाइन बन गया, यहां पर ये अंदर का लाइन बन गया, ऐसे और ऐसे। ये आपको डायरेक्ट कपड़े पर एकदम परफेक्टली यहां पर ये हो जाएगा, ये। और यहां से ये 90 डिग्री, ठीक है, यहां से 90 डिग्री, यहां से भी 90 डिग्री ले सकते हो, ऐसे। थोड़ा इसको सीधा कर दो, ऐसे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरे को कपड़ा कम पड़ गया है ना, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रखिए कि ये थोड़ा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइड पैट तैयार हो गया। काट दो इसको, ये देखो सब सिलाई मार्जिन वगैरह सब ऐड है। ये देखो, ये साइड का पार्ट है। अब कटोरी का पार्ट तो बिल्कुल रेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करना है, ऐसे इसको रखो इस प्रकार से। ऐसे रखने के बाद सिर्फ एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि ये गला किस प्रकार से रूट लेता है। आप इसको रख के देखिएगा, ऐसे है ना, ऐसे रख के देखिएगा। हाँ, आपका यहाँ पर गला कुछ कम ज्यादा है तो उसको सेट करना पड़ता है। ओके, गला कम ज्यादा करना है, सेट करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ेगा। उसको क्या करेंगे आप, इस प्रकार से पहले छाप लो। थोड़ा सा गला ऊपर आया हुआ था, गला ऊपर कर देना, ऐसे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, इस प्रकार से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गले को हमें शेप देना था ऊपर करके, मतलब गले को एडजस्ट करना है मात्र। कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। ये देखो, ये एक्सल नंबर का आया। अब आपको उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ब्लाउज जैसे कम ज्यादा बनेगा, क्योंकि देखो ये हर किसी की बॉडी एक समान नहीं होती है। देखो इस प्रकार से है। चलो इसको काटते हैं। ये देखिए इतने शानदार तरीके से, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा शेप आ गया, ऐसे। बस इतना ही रहता है। अब इसके बाद बेड को काटेंगे। बेड काटने का प्रक्रिया सेम है जैसा हमने बताया था। जैसे हमने बेड को कटिंग करना बताया था ना, तो पीछे पल्ले में रखना इसको। दो अलग अलग कलर में हो गए हैं ये, ऐसे। देखो ये पीछे पल्ला इस प्रकार से आया। अब इसमें बेड की चौड़ाई देख लो, यहाँ पर इसके ऊपर जैसे आधा इंच छोड़ देना ना, यहाँ पर बिल्कुल आधा इंच छोड़ देना, ऐसे। तो बेड की चौड़ाई यहाँ पर ये 3.25 आई, 3.25 इंच, 3 इंच, 3 इंच की मान लो, सब 3 इंच में 3 इंच मान लो, तो 3 इंच है यहाँ पर, ऐसे। अब देखिए मैं फिर मैनुअल जो कटिंग करते हो, ये 3 इंच बेड की चौड़ाई, ये 3 इंच बेड की चौड़ाई, ऐसे। ठीक है, अब इसको कितना रखना है, कमर कितना है, कमर 33 है। 33 का चौथा भाग 8.25, उसमें 2.5-3 इंच ज्यादा, 2.5 इंच ज्यादा। ये 8.25 और 2.5 इंच ज्यादा है, ऐसे। ये देखिए, उसके बाद देखो इस प्रकार से इसको ये करना है, ऐसे। ये देखो ऐसे, ये। अब यहां से इसको 90 डिग्री, ये कितना आसान है, देखो यहां पर। ये यहां से देखो इस प्रकार से कटिंग करना है, ऐसे। ए तो माय फ्रेंड देखो, बस्टिवा की सहायता से बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ना डायरेक्ट कपड़े में काट सकते, कितना समय बचेगा आपका, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको, कहाँ गया एक पार्ट, कहाँ गया, ये साइड का पार्ट देखिए माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से कितनी आसानी के साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग हुई। जिन्होंने भी बस्टिवा मंगाया है माय फ्रेंड्स आज तक, उनका काम फास्ट हो गया है। ओके,
चलिए इसकी मैं प्राइस बता देता हूँ, इसमें क्या क्या चीजें आती है उसको भी बता देता हूँ, और इसको मंगाना कैसे है ये भी बता देता हूँ। तो देखिए माय फ्रेंड्स, इसमें क्या रहता है, ये आर्म होल स्केल रहता है, ये थोड़ा सा आपका लेमिनेटेड मिलेगा, परफेक्ट। ये आर्म होल स्केल आपको हमारे नए मेथड में भी काम आएगी, नए मेथड में भी काम आएगी। जिस प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 6 7 कटोरियों का सेट है, मतलब कटोरी जो बनाना है इससे आपका सब्यसाची वगैरह भी बन जाता है, आगे चल के बताऊंगा। तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से देखो इसमें 6 है ना, इसमें 6 है, 1 है 2, क्योंकि देखो प्रिंसेस कट में 6 ही आते हैं। 4 डार्ट के लिए देखो यहाँ पर आपका 8 मिलेगा। इस प्रकार से ये टोटल ये 8 प्रकार के यहाँ पर बस्टीवा हैं। देखो इसका बस्टीवा अलग है, प्रिंसेस कट का बस्टीवा है, इसका बस्टीवा अलग है, आर्म होल स्केल है। माय फ्रेंड्स, इससे आप तमाम प्रकार की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। प्राइस बता देता हूँ माय फ्रेंड्स, प्राइस है मात्र 1999। थोड़ा सा ये महंगा हुआ है, कारण बता देता हूँ माय फ्रेंड्स, कुरियर का चार्ज बढ़ गया है, इसके सारे मटेरियल के चार्ज बढ़ गए हैं। मतलब ऐसा था कि हम भी आपको जब चीज देंगे तो हमें भी खरीदना पड़ता है। अभी आप कुरियर की बात करें माय फ्रेंड्स, तो 70 रुपए जो कुरियर, 100 रुपए कुरियर लगता था, 150 पौने 200 लगते हैं। इस पेपर की बात करें माय फ्रेंड्स, जो हमें 250-300 मिल जाते थे वो आप 500-600 में मिलने लगे हैं। हर चीज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उस प्राइस पे देना नामुमकिन है। इसलिए, लेकिन ये टूल बहुत गजब की है, आपके बहुत समय बचाएगा, बहुत पैसे बचाएंगे। मंगाने के लिए कुछ नहीं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप कर दो, बस्टीवा आपको मिल जाएगा। ये बस्टीवा से आप देखिए रोज एक से बढ़कर एक ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगा। ओके माय फ्रेंड्स, लेकिन हर ब्लाउज को कपड़े पे काटना है ये जरूरी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।